हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं गैरी केलर और जे पापाशैन द्वारा लिखी गई बुक द वन थिंग का हिंदी अनुवाद पढ़ रहा हूं। इसमें शीर्षक है 3 संकल्प और 3 संकल्प में ए हमारा दूसरा संकल्प ई से पी की ओर बढ़ना है। उच्च स्तर पर परिणाम देने वालों को प्रशिक्षित करते समय मैं अक्सर पूछता हूं, क्या आप इस काम को अपनी ओर से सर्वश्रेष्ठ देते हुए कर रहे हैं या यह काम जितनी बेहतरी से किया जा सकता है इस प्रकार इसे कर रहे हैं। हालांकि इस प्रश्न को लोगों को उलझन में डालने के लिए नहीं गढ़ा जाता है, यह फिर भी लोगों को उलझाता है। कई लोगों को एहसास होता है कि वे भले ही अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी उस काम को जितनी बेहतरी से किया जा सकता है उतना वे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वे जो कर रहे हैं उसे बदलना नहीं चाहते। किसी काम में महारत का रास्ता केवल अपना सर्वश्रेष्ठ देने से तय नहीं होता, बल्कि यह उस काम के लिए जाने वाले सबसे तरीके के चयन से भी तय होता है। यह दोनों का संयोजन होता है। आप किसी काम को कैसे करते हैं, इसमें लगातार सुधार करना काम के लिए सुरक्षित रखे जा रहे समय का सबसे बढ़िया उपयोग होता है। इसी को ई से पी की तरफ बढ़ना कहा जाता है। जब हम सुबह अपने बिस्तर तय करते हैं और दिन के कामों में संलग्न होना शुरू करते हैं, तो हम इसे इनमें से 2 तरीकों से करते हैं। एंटरप्रेन्योरियल यानी ई मीन्स एंटरप्रेन्योरियल और पी यानी पर्पजफुल। सामान्यतः हमारा तरीका एंटरप्रेन्योरियल रहता है। इसका अर्थ है कि जब हमें कोई काम सामने दिखता है तो हम ये समझते हैं कि इस काम को किया जाना है, तो हम उसे अपनी प्राकृतिक क्षमता, उत्साह और ऊर्जा से किया करते हैं। काम चाहे कोई भी हो, हर काम में कोई न कोई उपलब्धि, एक स्तर की उत्पादकता और सफलता छिपी होती है। भले ही वो व्यक्ति के लिए और काम के लिए अलग अलग होती है, फिर भी हर एक व्यक्ति अपने जीवन में प्राकृतिक रूप से किसी खास काम में सफलता पाने का जज्बा रखता है। कुछ व्यक्तियों के हाथ में हथौड़ा थमा दीजिए, वे त्वरित बढ़ई बन जाएंगे, जबकि मेरे हाथ में हथौड़ा दीजिए, मैं अपनी उंगलियों को घायल कर डालूंगा। दूसरे शब्दों में, कुछ लोग जरा से अभ्यास के बाद हथौड़े का बेहतर इस्तेमाल करने लगते हैं, जबकि मेरे जैसे कुछ लोग इसे नहीं कर पाते। उन्हें इस काम को हाथ में लेते ही अपनी सीमाओं का एहसास हो जाता है। आप उपलब्धि के किसी भी स्तर पर हों, यदि आपको मिले प्रतिफल आपके प्रयासों के मुताबिक होते हैं तो आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाता है। मगर जब आप एक चीज पर ही ध्यान केंद्रित किए हुए हों तो उसमें किसी भी तरह की सीमा या बाधा के एहसास को चुनौती देनी होगी और इसके लिए अपने तरीकों को बदलना होगा, और इसी को कहते हैं उद्देश्यपूर्ण तरीके या पर्पजफुल अप्रोच। अत्यधिक उत्पादक लोग अंतिम सफलता के रास्ते में अपनी प्राकृतिक तरीके की सीमाओं को बाधा नहीं बनने देते। जब वे किसी उपलब्धि की प्राप्ति के दौरान अपनी सीमाओं को महसूस करते हैं तो वे अपने आप को उससे पार ले जाने के लिए नए प्रारूपों और नए तंत्रों, काम करने के बेहतर तरीकों की खोज में लग जाते हैं। वे अपने लिए उपलब्ध विकल्पों की तलाशों में लंबा समय देते हैं, उनमें से सर्वश्रेष्ठ को चुनते हैं और उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। इस तरीके पर काम करने वाले किसी भी को जलाऊ लकड़ी लाने को कहा जाए तो वह कुल्हाड़ी उठाकर सीधे जंगल की ओर चल देगा। मगर पी तरीके से काम करने वाले व्यक्ति पूछ सकता है, मुझे चैन सा कहां मिलेगी। पी मनोदशा के साथ आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अपनी प्राकृतिक क्षमताओं से कहीं अधिक सफलता अर्जित कर सकते हैं। आपको बस इस तरीके से काम करने के लिए इच्छुक रहना होगा। आप चाहे जो भी करें, उनकी सीमाएं तय नहीं कर सकते हैं। यदि आप जीवन में सफलता चाहते हैं तो आपको नए विचारों और नए तरीकों को अपनाने के लिए तैयार रहना होगा। जब आप महारत की राह पर चलते हैं तो आप अपने सामने नए कामों को करने की चुनौती को सतत आता महसूस करेंगे। उद्देश्यपूर्ण तरीके को अपनाने वाला व्यक्ति एक सरल से नियम का पालन करता है। यदि अलग परिणाम प्राप्त करना हो तो काम भी कुछ अलग ही करना होगा। इसे अपना मंत्र बना लिया जाए तो सफलता अवश्यंभावी हो जाती है। कई लोग इस स्तर पर पहुंच जाते हैं जहां उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा हो जाता है और उसके बाद वे अच्छा पाने के लिए काम करना बंद कर देते हैं। महारत के पथ पर अग्रसर लोग इससे बचने के लिए अपने लक्ष्य सतत ऊंचे करते रहते हैं। उद्यमी की तरह से काम करना, जो भी काम स्वाभाविक रूप से सामने आ जाए उसे करना। अपने आप को चुनौती देते रहते हैं और ऐसा करके अपनी सीमाओं को तोड़ते रहते हैं और सतत प्रशिक्षु की भूमिका में बने रहते हैं। इसे लेखक और स्मृति विशेषज्ञ जोशुआ फोयर ओको प्लेटो कहते हैं। इसे उन्होंने टाइपिंग का उदाहरण लेते हुए चित्रित किया है। इसके मुताबिक यदि अभ्यास के समय से ही महारत मिलती होती तो हमारे संपूर्ण महाकाल में हम हजारों ज्ञापन और ईमेल्स टाइप करते हैं। यानी हम सभी की टाइपिंग की गति 1 मिनट में जरा से शब्दों से बढ़कर 1 मिनट में 100 शब्दों तक हो जानी चाहिए और बढ़ती ही जानी चाहिए, मगर ऐसा होता नहीं है।
हम किसी भी कौशल में एक सीमा तक महारत हासिल करते हैं और फिर सीखना और अभ्यास करना बंद कर देते हैं। हम स्वचालित पायलट की तरह व्यवहार करने लगते हैं और उपलब्धि के उच्चतम स्तर तक जाने के रास्ते की सामान्य रुकावट यानी अपनी सीमाओं से रूबरू होते हैं और उसे स्वीकार कर लेते हैं कि इतना ही हो पाएगा, यानी हम ओको प्लेटो से टकराते हैं। जब आप अपनी एक चीज के माध्यम से असाधारण सफलता की तलाश में रहते हैं तो ओको प्लेटो या किसी भी अन्य सीमाओं को स्वीकार करना उचित नहीं होता। और जब आप इस ओको प्लेटो या अन्य सीमाओं को तोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए केवल एक तरीका काम करता है और वो है पी यानी पर्पजफुल तरीका। जीवन और उद्यम में हम सभी उद्यमी की तरह व्यवहार किया करते हैं। हम अपने पूरे कौशल, योग्यता, ऊर्जा, ज्ञान और प्रयत्न के साथ सामने आ रहे हैं। हर एक काम को करने में हम जुट जाते हैं। इस तरीके से काम करना आसान होता है क्योंकि यह प्राकृतिक का सामान्य तरीका है। हम वर्तमान में ऐसे ही हैं और इसी तरह से काम करना पसंद करते हैं, मगर यह तरीका हमें सीमाओं में ही बांधता है। जब हम केवल इस तरीके से ही काम करते हैं तो हम अपने आप को कृत्रिम सीमाओं में बांध देते हैं, जिससे हम जो कर सकते हैं या हमें जो करना चाहिए वहां तक नहीं जा पाते। यदि हम हर काम को इस तरीके से करते हैं और उपलब्धि की अधिकतम सीमा तक पहुंच जाते हैं तो हम इससे बार बार टकरा कर वापस लौटते हैं। यह तब तक चलता रहता है जब तक हम अपना धैर्य खोते हुए इसे अपने प्रयासों का अंतिम प्रतिफल मानकर उस काम को करना बंद नहीं कर देते और अपने लिए किसी और आसान क्षेत्र की खोज नहीं कर लेते। जब हमें लगता है कि किसी स्थिति में हमने अपनी क्षमता को अधिकतर स्तर तक बढ़ा लिया है तो हम आगे कैसे जा सकते हैं, इस बात से सोचना शुरू करते हैं। इसमें समस्या यह है कि हर नए काम को एक नया उत्साह, ऊर्जा, प्राकृतिक क्षमता और प्रयास के साथ करने का यह नियम किसी दुष्चक्र में बदल जाता है। हम फिर किसी सीमा पर पहुंच जाते हैं और इसे निराशा और हतोत्साहित होकर बैठना बार बार दोहराया जाने लगता है और यह चलता जाता है। आप अपने लिए नए क्षेत्र यानी आसान तरीके का अनुमान लगा चुके होते हैं। इसी सीमा पर यदि पी तरीके से अमल में लाया जाए तो चीजें एकदम अलग हो जाएंगी। उद्देश्यपूर्ण तरीका कहता है मैं अब भी उन्नति करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ, अतः मेरे सामने कौन से विकल्प दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद आप ध्यान केंद्रित करने वाला प्रश्न अपने आप से पूछते हैं ताकि आप विकल्पों को सीमित करते हुए अपने अगले काम का चयन कर सकें। एक नया प्रारूप, नया तंत्र अपनाने या दोनों ही को करने का विकल्प हो सकता है, मगर तैयार रहें। इन्हें अमल में लाने के लिए नई सोच, नए कौशल और यहाँ तक कि नए रिश्तों की आवश्यकता पड़ सकती है। संभवतः पहले इनमें से कुछ और भी स्वाभाविक नहीं लगेगा। ऐसा होना सामान्य सी बात है। उद्देश्यपूर्ण होने का अर्थ है कि कुछ अस्वाभाविक दिखाई दे रहा हो उसे करने को उद्यत होना। और जब आप असाधारण परिणाम पाने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं तो आप वो सब कर सकते हैं जिससे असाधारण परिणामों की प्राप्ति संभव हो। जब आप अपना सबसे देते हैं मगर परिणाम उतने बेहतर नहीं आते तो इस प्रारूप से बाहर आकर कृपया प्रारूप को अपनाना आवश्यक होता है। बेहतर प्रारूप और बेहतर तंत्र की तलाश करें जिससे आपको आगे जाने में मदद मिले। उसके बाद अपने काम में मदद के तौर पर नए विचार, नए कौशल और नए रिश्तों की स्वीकार करें। अपने काम के लिए सुरक्षित रखे गए समय के प्रति उद्देश्यपूर्ण रवैया अपनाएं और अपनी क्षमता को प्रस्फुटित होने दें। तो दोस्तों, यहाँ हमारे संकल्प का दूसरा भाग जो था ई से पी की ओर बढ़ना पूरा हुआ। थैंक यू दोस्तों।